लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत हम एलो M702 भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या और वर्कशीट क्रमांक 5 कक्षा 8वीं। तो इस संबंध में हम आपके सामने जो वर्कशीट क्रमांक 5 है उसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं और उन 5 प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो आज हम आपके सामने इसकी जानकारी लेकर आए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपये प्रति मीटर है तो 55/2 मीटर कपड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे इस प्रकार का ये प्रश्न दिया है और इसे हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों ने M702 में जो हमने देखे हैं कि भिन्न संख्याओं को गुणा एवं भाग, इसकी संक्रिया को हमने पहले किए हैं और उसी में अब ये इबारती प्रश्न दिया है जिसमें लिखा हुआ है भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं, जो कि एलो जो है, जो हमको उनके सीखने के प्रतिफल जो ज्ञात करना है, इन समस्याओं को यदि वो हल करता है तो कहने का मतलब कि हमने जो लर्निंग आउटकम जो है हमारा वो हमने प्राप्त किया। तो हम जो भी गणित में जो भी जानकारी दे रहे हैं तो ये उसको प्राप्ति होना चाहिए, सीखने की प्राप्ति अगर उसको हो रही है तो हमारा ये एलो एकदम ये मान के चलेंगे कि उस बच्चे को वो लर्निंग आउटकम प्राप्त हुआ। तो दैनिक जीवन में, क्योंकि ये सभी समस्याएं बच्चे के जीवन में आती है और यदि वो इसको हल कर लेगा तो स्वाभाविक है कि सबको कर लेगा। यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपये प्रति मीटर है तो 55 मीटर कपड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 50 रुपये प्रति मीटर, 50 रुपये प्रति मीटर। तो इस प्रश्न को हम एक एक नियम के अनुसार भी आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे, जबकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 50 रुपये। इसलिए 55/2 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, यहाँ पर एक वस्तु से अनेक वस्तु, क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु का मूल्य उन्होंने दिया है और हमको अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना, कहने का मतलब यहाँ 1 मीटर दिया है और यहाँ पर 55/2 मीटर की हमको कीमत ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे और यदि हमने यहाँ पे रुपए लिखा है तो हमारा उत्तर भी काय में आएगा, रुपए में आएगा। इस संबंध में हमने पहले भी वीडियो प्रसारित किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें हमने एक एक नियम की जानकारी दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे 50/1 गुणित 55/2। अब यहाँ पे हम 2 से 25 हमारा विभाजित हो रहा है तो हम इसको काट देंगे इस प्रकार से, ये हो गया 25 और यहाँ पे हम 25 का गुणा 55 में करेंगे तो 25 पंचे 125 का 5 हासिल का 12, 25 पंचे 125 और 12 हमारा हो गया 137 रुपये। कहने का मतलब कि 55/2 मीटर कपड़े का मूल्य हमारा होगा 1375 रुपये। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, 1/2 किलोग्राम चॉकलेट से कितने 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 किलोग्राम चॉकलेट हमारे पास में है, इतनी चॉकलेट है हमारे पास, 1/2 चॉकलेट हमारे पास है और हमको 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाना है। कहने का मतलब कि हमारे पास चॉकलेट ये 1.5 किलो रखी हुई है और हम उसमें से निकाल रहे हैं 1/16 और एक बॉक्स में डाल रहे हैं।
फिर इसमें से हम 1/16 निकाल रहे हैं और दूसरा बॉक्स में डाल रहे हैं। फिर हम निकालें तो तीसरे भाग में डाल रहे हैं। कहने का मतलब हम 1/2 में से 1/16 को बार बार घटा रहे हैं। यहाँ पे इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि उसको क्या किया जा रहा है, उसको घटाया जा रहा है। और जब एक ही संख्या को बार बार यदि घटाया जाए तो उसका मतलब भाग होता है। किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को हम भाग कहते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो अब हमको क्या निकालना है, चॉकलेट बॉक्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चॉकलेट बॉक्स की संख्या बराबर, क्योंकि हमको निकालना है चॉकलेट बॉक्स की संख्या। तो हमको क्या करना, भाग करना है। तो पहले हम लिखेंगे 1/2 भागित 1/16। यह हमारा मिश्रित भिन्न में है तो हम इसको विषम भिन्न में बना लेंगे। 2 एकम 2 और 1 3, इसको लिख देंगे हम 3/2 भागित 1/16। इसके बाद हमारी दूसरी स्टेप जो आएगी, हम फिर यहाँ लिखेंगे 3/2 गुणित, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 16/1, 16/1 बराबर। हम अंश और अंश को इस प्रकार से लिख लें और बटे में हम हर को इस प्रकार से लिख लें बराबर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 16 हमारा विभाजित हो रहा है, तो हम इसको विभाजित कर देते हैं। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना, 24 बॉक्स। चॉकलेट बॉक्स की संख्या हमारी कितनी होगी, इसमें हमारी चॉकलेट बॉक्स की संख्या होगी 24। हम इस प्रकार से अपने सालों के बच्चों को बताएं तो वो, क्योंकि इबारत उनके समझ में आना चाहिए कि इबारत में क्या करना है, कैसे करना है। एक एक बातों को अगर हम बताएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से इसको हल कर लेगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न नंबर 3, रीमा 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, वह 11/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी। अब यहाँ पे फिर हमारी जो सा प्रश्न 1 है उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है 1 घंटे में। यहाँ क्या बोल रहा है, 1 घंटे में पुस्तक का वो 1/3 भाग पढ़ती है, तो वह 11/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी। यहाँ पे 1 घंटे के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पे अधिक घंटे के बारे में हमको निकाल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि 1/3 में हम 11/5 का गुणा कर देंगे और चाहे तो हम इस प्रकार से ही इस प्रश्न को हम हल करें। जैसे यहाँ जबकि जमा के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जबकि 1 घंटे में, जबकि 1 घंटे में पुस्तक का कितने भाग पढ़ती है, 1/3 भाग। इसलिए कितना बोल रहा है, वह 11/5 घंटे में। यहाँ पर हम लिखेंगे 11/5 घंटे में पुस्तक का बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 गुणित 11/5 बराबर। हम अंश और अंश को गुणा में लिख दें और इसको भी हम जैसे इधर पे लिखे वैसे कर सकते हैं, और चाहे तो हम डायरेक्ट गुणा कर दे। 11 एकम 11 और ये 5 किया 15 भाग, क्योंकि हम यहाँ पे जो चीज़ को लिखते हैं वही हमारा उत्तर होता है। तो कहने का मतलब 11/5 घंटे में वो पुस्तक का 11/15 भाग को पढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे इनको हमको हल करना।
इसके बाद प्रश्न नंबर 4, एक पैकेट बिस्कुट को बनाने में 2/1/2 कप आटा और 1/2/3 कप शक्कर का उपयोग होता है। यहाँ पर हमको आटा कितना लग रहा है, 2/1/2 कप, और शक्कर यहाँ पे हमको कितनी लग रही है, शक्कर हमको लग रही है 1/2/3 कप शक्कर का उपयोग होता है। तो ऐसे 10 पैकेट बिस्कुट बनाने में दोनों सामग्री की कुल मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पे हमको 10 पैकेट बिस्कुट की कुल मात्रा की जानकारी यहाँ पर देना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 पैकेट बिस्कुट की कुल मात्रा बराबर। कहने का मतलब कि यहाँ 1 कप के बारे में उन्होंने बताया, एक पैकेट बिस्कुट के बारे में बताया है कि उसमें 2/1/2 कप आटा उसमें और 1/2/3 कप शक्कर का उपयोग होता है। कहने का मतलब हम आटा और शक्कर को मिला देंगे, आटा और शक्कर को मिला देंगे मतलब उसमें हम जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि 2/1/2 और 1/2/3 को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोष्टक में 2/1/2 धन 1/2/3 गुणित 10, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 1 कप, एक पैकेट बिस्कुट बनाने के लिए हमको 2/1/2 कप आटा लग रहा है और 1/2/3 कप हमको शक्कर लग रहा है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे और इसका जो योग आएगा उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे बराबर। अब यहाँ पे हम दूसरी स्टेप हमारी आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये मिश्र भिन्न में है, तो हम इसको विषम भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये हो गया हमारा 5/2 धन 3 एकम 3 3 एकम 3 4 5, और ये हो गया हमारा 5/2। यहाँ पे गुणित हमने 10 कर दिए। इसके बाद फिर हमने इसको बराबर किए। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हर में 3 है और यहाँ पे हर में 2 है। तो इस 3 का हम 5/2 में गुणा कर देंगे। तो हम 5 में भी 3 का गुणा कर देंगे, 2 में भी कर देंगे, और इस 2 का गुणा हम 5 और 3 में कर देंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुणित 3/2 गुणित 3 धन 5 गुणित 2 5 गुणित 2 धन 2 गुणित 3 गुणित 2। ये हो गया हमारा 5/3। इस प्रकार से हम उसमें इसको हम गुणा कर देंगे और बाद में इस 10 को का भी हम गुणा करेंगे। अब हमारा जो नया भिन्न बना वो बना 5×15/6 धन 5 दूनी 10/6 गुणित 10। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा नया भिन्न जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 25/6 गुणित यहाँ पे 10/1, और फिर हम यहाँ लिख देंगे 25 गुणित 10/6 गुणित 1। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 में ये 10 आसानी से कट रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको काट देंगे। 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो 25 पंचे 125 और 3 एकम 3,
तो 125/3, 10 पैकेट बिस्कुट की कुल मात्रा हमारी कितनी होगी? 125/3 होगी। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है। 5/1/4 मीटर लंबे रिबन को 3/4 मीटर लंबे टुकड़े में काटने पर टुकड़े की संख्या क्या होगी? हमारे पास रिबन जो है वो 5/1/4 मीटर है और अब हम उसको काटना है। तो कितने काटना? 3/4 मीटर टुकड़े। तो हमने 5/1/4 मीटर में से पहला टुकड़ा काटे 3/4, फिर दूसरा टुकड़ा काटे 3/4, फिर तीसरा टुकड़ा काटे 3/4। कहने का मतलब 5/1/4 मीटर जो लंबा जो हमारे पास रिबन है उसमें से हम 3/4 मीटर को काटते जा रहे हैं। कहने का मतलब इसमें से कम करते जा रहे हैं। कम करते जा रहे का मतलब हम घटाते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में से कोई एक संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को हम भाग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि 5/1/4 मीटर में हमको 3/4 का भाग देना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिबन के टुकड़ों की संख्या बराबर, हम ये लिख देंगे। अब लिखेंगे 5/1/4, 5/1/4 भागित 3/4 बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये हमारा मिश्र भिन्न है तो इसको हम विषम भिन्न में परिवर्तित कर देंगे। 4/20 और 1 21, 21/4 भागित 3/4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर से लिखेंगे 21/4, इसका गुणन प्रतिलोम लिखेंगे, भागित का हम गुणित कर देंगे और 3/4 को हम लिख देंगे 4/3 बराबर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 में से 4 कैंसिल हो रहा है, 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4 और यहाँ पे भी 3 और 21 आपस में कट रहे तो 3 एकम 3 और 3 7 21। तो कहने का मतलब हमारे पास कितने आ गए? 7 टुकड़े। तो यहाँ पे रिबन के टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? यहाँ पे हमारी 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो साथियों, अभी आपने देखा हमने वर्कशीट क्रमांक 5 हम बच्चों को किस प्रकार से समझाएं कि इनको इबारत के जो प्रश्न हैं, जो उनके दैनिक जीवन की जो समस्या है, उसकी वो समझ कैसे विकसित करें। क्योंकि यहाँ पर जो हमको पूछा जा रहा है उनकी समझ को विकसित करना है, तभी हम ये लर्निंग आउटकम उनको दे पाएंगे। तो साथियों, जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।